गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण गीता पाठ। अभी तक हमने 13वें अध्याय में जाना कि महात्मा विदुर की आज्ञा से धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले जाते हैं और वहां पर तपस्या करते हैं। युधिष्ठिर जब राजभवन में धृतराष्ट्र और गांधारी को न पाकर उन संजय से पूछते हैं तो सब संजय उन्हें बताते हैं और देवर्षि नारद उनका ज्ञान अर्पण करते हैं। और भगवान विदुर के बारे में बताया गया कि पूर्व जन्म में वे मांडव्य ऋषि थे और किसी चोर के द्वारा लांछन लगने पर उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। और यमराज के यहाँ जाने पर जब उन्होंने पूछा कि मुझे यह कष्ट क्यों मिला, तब उन्होंने बताया कि उन्होंने पूर्व जन्म में बचपन में किसी कीड़े के ऐसे ही छेदन किया था तो उससे उसको यह पाप भोगना पड़ा। तो उन्होंने बताया कि बचपन में ज्ञान नहीं होता और उसे अज्ञानतावश मैंने वह कर्म किया, इसलिए हे धर्मराज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम 100 वर्ष तक शूद्र योनि में जन्म लोगे। वही धर्मराज विदुर बनकर 100 वर्ष तक शूद्र योनि में प्रवेश किया। आज हम पढ़ेंगे 14वां अध्याय। अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। सूत जी कहते हैं 100 जनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। हरे कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। हरे उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए वह समय से नहीं होती, उनकी क्रियाएं भी उल्टी हो रही है। हरे लोग बड़े क्रोधी लोभी असत्य प्राण हो गए हैं। हरे अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पाप पूर्ण व्यापार करने लगे हैं। हरे सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ है, यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। हरे माता पिता सगे संबंधी भाई पत्नी में भी झगड़ा टंटा रहने लगा है। हरे कली काल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही दंभ लोभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है। हरे प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे हैं। हरे यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा आए और संबंधियों से मिल भी आए। हरे तब से 7 महीने बीत गए किंतु तुम्हारे छोटे भाई अभी तक नहीं लौट रहे। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनके न आने का क्या कारण है। हरे कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। हरे उन्हीं भगवान की कृपा से हमें संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, स्त्रों पर विजय और स्वर्ग आदि लोगों का अधिकार प्राप्त हुआ है। हरे भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीर में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। हरे इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। हरे प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांग, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है, हृदय जोर से धड़क रहा है, अवश्य ही जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। हरे देखो यह सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। हरे अरे उसके मुख से तो आग में निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। हरे भीमसेन, गो आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं, गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। हरे मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेडुखी उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कोआ रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कंपाते हुए विश्व को सुना कर देना चाहते हैं। हरे दिशाएं धुंधली हो गई है। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े बड़े जोर से गरजते हैं। जहां तहां बिजली भी गिरती ही रहती है।
हरे शरीर को छेदने वाली और धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब और खून बरसाते हैं। हरे देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। हरे नदी, नद, तालाब, लोगों के मन शुद्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती। यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गोए दूहने नहीं देती। गौशाला में गोए आंसू बहा बहा कर रो रही हैं। हरे बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां रोज सी रही है। उनमें से पसीना चूने लगा है। वे हिलती डुलती भी हैं। हरे भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने, आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। हरे पता नहीं है हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। हरे इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य का, जिनके ध्वजा, वज्र, अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो रही है। हरे शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे थे कि जितना उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हरे मुख लटका हुआ था। चरण कमल या कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे थे। शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। हरे देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदों के सामने ही अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भाई, द्वारकापुरी में हमारे सवजन, संबंधी, मधु, भोज, दर्शा, आर, सात्वत, अंधक, वर्षणी वंशी यादव कुशल से तो हैं। हरे हमारे माननीय नाना सूर्यसेन जी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। हरे उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी की आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। हरे जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देव के साथ जीवित तो हैं न। हरे हरदिग उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण, स्त्रुजित आदि यादव वीर सकुशल तो है न। हरे यादवों के प्रभु बलराम जी आनंद से तो है न। हरे वर्षणी वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी परदुमन सुख से तो है न। हरे युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखलाने वाला भगवान अनिरुद्ध आनंद से तो है न। हरे सुसेन, चारुदेशन, जाम्बवती नंदन साम अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र प्रसन्न है न। हरे भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सबके सब सकुशल तो है न। हरे हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। हरे भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने सौ जनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुख पूर्वक विराजते हैं न। हरे वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान है। हरे उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। हरे सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में रहत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग भाग्य योग्य उन्हीं की अभिष्ट पारिजात की वस्तु का उपभोग करती हैं। हरे यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं। हरे बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते रहते हैं। हरे भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल हो न, तुम्हें श्रीहीन से दिख रहे हो, वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई? हरे किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया? हरे अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु या अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके तुम नहीं दे सके हो? हरे तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गो, बूढ़े, रोगी, अबला और अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? हरे
कहीं तुमने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया, अथवा गमन योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया? अरे कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वाले से हार तो नहीं गए, अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले तो भोजन नहीं कर लिया? अरे मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न हो। अरे हो न हो, अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। अरे इसके सिवा दूसरा क्या कारण हो सकता है जिससे तुम इतनी मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हो? अरे 14वां अध्याय समाप्तम। अरे